माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग आगमन काल के मन चिंतन के अंदर आज राहाब के विषय में मन चिंतन करेंगे। एक वेश्या राहाब को ईश्वर ने कैसे बचाया, वेश्यावृत्ति करने वाली कैसे बच गई। आज सबसे पहले योशुआ का ग्रंथ अध्याय 2 पर थोड़ा मनन चिंतन करना है। जोशुआ चैप्टर 2 वाक्य 1 से हम लोगों को मिलते हैं। यरदन पार करने के बाद यरीको नगर सामने है। अध्याय 6 के अंदर यरीको दीवार को गिराता हुआ सब हम लोग पाएंगे। यहां पर सबसे पहले 2 गुप्तचरों को जोशुआ ने भेजा, जाकर के यरीको शहर को देकर के आओ, कहां से घुसना है, कैसे लोग हैं, उनका कैसे तैयारी है, ये सब जान के आने के लिए 2 गुप्तचरों को भेजते हैं। वे लोग यरीको शहर में प्रवेश कर वहां यरीको दीवार, शहर के दीवार के सट करके एक वेश्या रहती थी, उनका नाम है राहाब। उस वेश्या के घर में जाते हैं। एक सवाल किसी ने कभी पूछा है, इस्राएली लोग, हम लोग गणना ग्रंथ अध्याय 25 के अंदर शित्तीम में हम लोग पढ़ते हैं, मोआबी स्त्रियों के कारण वहां पर विनाश हुआ, हजारों लोगों का मृत्यु का कारण हुआ, क्योंकि उनके साथ इन लोग उठना बैठना, पूजा करना और व्यभिचार का पाप में गिरना शुरू किया। इसके बावजूद भी देखो, प्रभु बचा करके उन्हें कनान देश में जब प्रवेश करने भेजा, तब भी वो ही पुराना आदत, एक वेश्या के घर जा रहा है। तो ये पाप के लिए नहीं, इन लोग गुप्तचर लोग जाकर के वहां रहने का निर्णय इसलिए किया क्योंकि वो जगह हर एक व्यक्ति को स्वागत करते हैं, चाहे वो इस्राएली लोग हो, चाहे वो यरीको के लोग हो, वेश्या लोग सबों का स्वागत करते हैं। तो वहां पर कोई भी जा सकता आ सकता है, इतना लोग वहां की ओर देखेंगे नहीं, इस कारण वे लोग उस जगह को चुना है। नंबर फर्स्ट, पाप के विषय में नहीं। जब वहां पर वे लोग पहुंच गया, लेकिन ये पता चल गया इस्राएल के कुछ लोग यहां प्रवेश किया है, राजा ने आदेश दिया उन्हें पकड़ने के लिए। तब सिपाही लोग यहां वहां सब जाकर के ढूंढने लगे। राहाब के इस घर में भी आते हैं, इस वेश्या से भी पूछने के लिए हमें पता चला 2 पुरुष लोग आपके पास आए थे। तो उन पुरुषों को बाहर भेजने के विषय में वो फलाना रास्ते में गया, ऐसे ऐसे बोल करके राहाब उनसे झूठ बोल करके इन 2 अतिथियों को बचाते हैं। वो अपने छत पर उन लोगों को छिपाया, इसके बाद उनको रात्रि ठहराने के लिए उधर रखा। इसके बाद और उन सिपाहियों को जो ढूंढ करके आए थे उनको भी गुमराह कर करके भेज दिया। इसके पीछे का क्या कारण है, हम लोग उसको भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 11 में जाना चाहता हूं। वहां पर लिखा है,
यह सुनकर हमारा कलेजा दहल उठा और तुम्हारे कारण सबका साहस टूट गया, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऊपर स्वर्ग और नीचे पृथ्वी सबका ईश्वर है। राहाब एक वेश्या स्त्री, इन लोगों का किस प्रकार अमोरियों के साथ युद्ध हुआ हो या इससे पहले किस प्रकार लाल सागर पार कर करके इजराइलियों को मिस्र देश की गुलामी में लेकर के आए, ये सब इन लोगों ने देखा, यरीको के लोगों ने सुना है, देखा है। इस कारण यहाँ का ये वेश्या स्त्री भी इसको जानती है और वो उसको दोहरा करके बोलते हैं, उसको स्वीकार करते हुए बोलते हैं, या तुम्हारा जो ईश्वर है ऊपर स्वर्ग और नीचे पृथ्वी सबका ईश्वर है। स्वर्ग का और पृथ्वी का ईश्वर जीवित प्रभु तुम्हारा ईश्वर है, ये स्वीकार करते। अर्थात उस ईश्वर में इस वेश्या ने अपना विश्वास को जताया। और दूसरी बात है, ये एक रिक्वेस्ट करती है, जब तुम इस देश में आक्रमण करेंगे मुझे बचा लेना। और इन दो गुप्तचरों ने ये भी मान लिया, हाँ बिल्कुल तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हम बचाएंगे। देखो एक रिक्वेस्ट तुरंत उसको सुनवाई हुई। ईश्वर में विश्वास करने के कारण, सत्य ईश्वर में इस पापिनी स्त्री, इस वेश्या स्त्री विश्वास कर दोहराते हैं, स्वीकार करते हैं। उस ईश्वर मुझे और मेरे परिवार को बचाने में सक्षम है, इसलिए उस देश के राजा के सिपाहियों को भी झूठ बोलने का साहस किया। अपने घर में अपने दुश्मन लोगों को छिपाने का साहस इसलिए किया क्योंकि उस दुश्मन लोगों का ईश्वर सत्य ईश्वर है। वो ईश्वर मुझे और मेरे परिवार को बचाने में सक्षम है। ये विश्वास के कारण ये राहाब ने, वेश्या ने इस प्रकार का कार्य किया। यहां पर हम लोगों को इस अध्याय 2 के अंदर, जोशुआ चैप्टर 2 के अंदर किस प्रकार इस राहाब नाम का वेश्या ने अपने विश्वास के लिए उसमें मजबूत रहकर प्रभु में भरोसा करते हुए अपना जान जा भी सकता है, ऐसा एक रिस्क लेता है उनको बचाने का। उनको छिपाया, इसके बाद उनके खिड़की से, क्योंकि वो यरीको के दीवार में सट करके उनका घर था, इसलिए उसका खिड़की यरीको शहर से बाहर की ओर खुलता है। उस खिड़की से इन दोनों लोगों को बाद में बचाता हुआ भी। एक और वचन में पढ़ करके देना चाहूंगा, वाक्य 17 से। उन पुरुषों ने उनसे कहा, तुमने हमें जो शब्द खिलाई उसे हम इसी तरह पूरा करेंगे। जब हम इस देश में प्रवेश करेंगे तब तुम यह लाल रस्सी इस खिड़की पर लटका दोगे, जिससे तुम हमें नीचे उतारने जा रही हो। वहां से, उनके घर से उन दोनों को, गुप्तचरों को बाहर, यरीको शहर के बाहर निकालने के लिए उनके खिड़की से लाल डोरी बांध करके बाहर निकाला था। और इन गुप्तचरों ने कहा, जब हम इस शहर पर आक्रमण करेंगे तुम एक ही काम करना, अपने खिड़की पर ये लाल डोरी को लटका देना और इसके द्वारा तुम बच जाएंगे। ये लाल डोरी मुझे याद आ रहा है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर, जब मिस्र देश में जो अंतिम दंड जो वहां के लोगों को दिया, पहलौठे पुत्रों को मारना, तब ईश्वर ने कहा था, मेमने का रक्त इस्राएली लोग अपने घर के चौखट पर लगा देना। वो एक चिन्ह था, रक्त का, लाल रंग का चिन्ह। इसे देख करके जो आत्मा
पहलौठों को मारने के लिए आ रहा है, तुम्हारे घर को छोड़ देगा। यहां पर हम लोग देखते हैं एक लाल रस्सी के लटकाने के विषय में लिखा है खिड़की में, इस लाल रस्सी के द्वारा तुम्हारे और तुम्हारे घराने को हम बचाएंगे, ये वादा दे रहा है। और आगे चल करके जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 17 में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। जोशुआ ने आदेश दिया जहां वो राहाब का घर है, उस घर को, उनके घर वालों को, उनके सब लोगों को, वस्तुओं को छोड़ देना है। और वाक्य 25 में हम लोग पढ़ते हैं जोशुआ 6:25 वहां पर इसी प्रकार हुआ। इसके बाद राहाब को इस्राएलियों के बीच में रहने के लिए, अर्थात एक इस्राएली जैसे बनकर के रहने के लिए भी ईश्वर ने कृपा दिया। और आगे हम लोगों को यह भी पढ़ने के लिए मिलता है, यही राहाब रूत के पति ओबद की मां बनती है। देखिए ईश्वर ने क्या क्या कृपा दिया। इसलिए राहाब का नाम भी ईसा मसीह के जन्मावली में नाम में आया, वेश्या राहाब। केवल वहां पर नहीं, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 5 के अंदर राहाब का नाम वंशावली में लिया। और इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 वाक्य 31 में, हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 31 में लिखा हुआ है, राहाब ने अपने भविष्य में जो होने वाली बातों पर विश्वास किया, उस स्वर्गीय ईश्वर पर विश्वास किया, इसलिए उन्हें और उनके परिवार को बचाया करके। और याकूब विश्वास के विषय में लिखते हुए फिर आगे लिखते हैं अध्याय 2 वाक्य 25 और 26 के अंदर भी याकूब हमें सिखाते हैं कर्म के अभाव में विश्वास निर्जीव है। राहाब ने ईश्वर में विश्वास करते हुए कर्म कर करके दिखाया, उसके अनुसार कर्म किया, रिस्क लिया, कितना भी कष्ट झेलना पड़े, जेल जाना पड़े, फिर भी उन्होंने रिस्क लिया प्रभु में विश्वास करने के कारण। कर्म के द्वारा मुक्ति मिलता है। यह विश्वास प्रकट करने का तरीका ये बता कर दिया। और तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 15 में, फर्स्ट तिमोथी अध्याय 1 चैप्टर 1:15 में लिखा हुआ है, संत पौलुस लिखते हैं, तिमोथी को लिखते हुए कहते हैं, ईसा मसीह संसार में पापियों को बचाने आया। और संत पौलुस कहते हैं उनमें से पहलौठा मैं हूं, सबसे बड़ा पापी मैं हूं, पापियों को बचाने आया। ईश्वर इस प्रकार विश्वास करने वाले यदि राहाब को, वेश्या स्त्री को बचा सकता है, हमें अपने पिछली जीवन को याद करने की जरूरत नहीं। पश्चात अब कीजिए, छोड़ दीजिए, प्रभु में विश्वास कीजिए, हम भी बच जाएंगे। ये सीख राहाब के इस जीवन से हमें मिलते हैं। उनका विश्वास प्रकटीकरण उस जीवित प्रभु, स्वर्ग का ईश्वर, पूर्ति का ईश्वर पर उसने विश्वास किया और उस विश्वास के योग्य कार्य किया, कर्म किया। इस प्रकार ये वेश्या स्त्री और उसका परिवार बच जाता है। हमें भी अपने विश्वास में रहने के लिए, पवित्रता में रहने के लिए, भक्ति का एक जीवन जीने के लिए हमारे जीवन में भी कुछ कष्ट, कुछ रिस्क लेना पड़ता है। यदि हम अन्य लोगों से डरेंगे, भयेंगे, अरे हम क्रूस का चिन्ह लेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम ईसाई बन गया, अरे क्या होगा, ऐसा ऐसा डरेगा तो हम बच नहीं पाएगा। और इस संसार के थोड़े क्षणिक जो सुख के लिए अपने जीवन को बर्बाद करने वाले लोग, राहाब ने प्रेजेंट को नहीं, फ्यूचर को देखा। आज मेरे सामने सिपाही है, उनसे झूठ बोल करके उनको निकालने से मेरा कल क्या होगा ये नहीं, मुझे बचाने वाला एक ईश्वर ऊपर है, वो मेरी आत्मा को बचाएगा, मुझे एक आनंद जीवन, एक सुख देगा, मेरे परिवार को बचाएगा। ये विश्वास करने वाले हमें भी इस प्रकार आज के कुछ समय के लिए, जो कुछ लाभ के लिए या कुछ समय का सुख के लिए जो करने वाला वो पाप का सुख को त्यागना, प्रभु में विश्वास करते हुए, उस आनंद जीवन में विश्वास करते हुए
उस स्वर्ग राज्य के लिए एक पवित्र जीवन जीना है। ईसा मसीह जन्म लिया पापियों को बचाने के लिए। हाँ, मैं एक पापी हूं, ये स्वीकार करते हुए, कच्चा पाप स्वीकार करते हुए, अपने मन वचन कर्म के द्वारा जो भी गलतियां होता है उसके लिए कच्चा पाप स्वीकार कर उन पापों को त्याग दीजिए। आज से एक अच्छे जीवन जीने का निर्णय करें। हम लोग इस आगमन काल में, क्रिसमस नजदीक है, एक अच्छा पाप स्वीकार के द्वारा जो भी जीवन में गलतियां हुआ उसको त्यागने का निर्णय करें। यदि एक वेश्या राहाब बचाया गया, हमें भी प्रभु प्यार करता है, बचाएगा। यदि हम मुड़ेंगे, प्रभु तैयार है। नबी इस्हाक का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 18 में प्रभु ने कहा, आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारा पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, हिम की तरह उज्जवल किए जाएंगे। तुम्हारा पाप किरमिज की तरह मटमैला क्यों ना हो, ऊन की तरह श्वेत किए जाएंगे। निर्णय कीजिए, एक अच्छा पाप स्वीकार कर प्रभु के पास लौटने का निर्णय करें। आज ही निर्णय करें, हम उठेंगे और लौटेंगे, जैसे उड़ाव पुत्र ने निर्णय किया। इस कीचड़ से, पाप से, इस सुख से मुझे प्रभु की ओर बढ़ना है। उसके लिए जितना भी रिस्क, कष्ट, पीड़ा, नष्ट उठाना है, मैं तैयार हूं। आइए निर्णय कीजिए। सभी पापी लोगों का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करता हूं। पापमय जीवन जीने वाले, नशे का जीवन, वासना का जीवन, व्यभिचार का जीवन, विवाह के पूर्व एक साथ रह रहा है, निर्णय कीजिए। ऐसे ऐसे दोस्ती, ऐसे ऐसे नंबरों को डिलीट कर दीजिए। निर्णय कीजिए, प्रभु के साथ जुड़ जाइए। आपके लिए एक अच्छा भविष्य, उज्जवल भविष्य प्रभु के हाथ में है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29, यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 to 14, तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजना मैं जानता हूं, तुम्हारी हित की योजना, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए एक आशामय भविष्य की योजना। यदि तुम मुझे ढूंढोगे, मैं पाऊंगा, तुम्हारा भाग्य को पलट दूंगा। जी हां, आज प्रभु आपके भाग्य को पलटना चाहते हैं। निर्णय कीजिए प्रभु की ओर मुड़ने का, प्रार्थना भक्ति का जीवन जीने का, पवित्रता का जीवन, एक अच्छा पाप स्वीकार, प्रभु का शरीर रक्त को योग्य रीति से ग्रहण करते हुए और स्वर्ग राज्य का जीवन जीने का निर्णय करें। वेश्या राहाब को बचाने वाला प्रभु हमें भी बचाएगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।